एविनिक्स के बारे में बात कर ली जाए तो एविनिक्स हमारा आर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ फॉर एयरक्राफ्ट। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस के लिए होता है। एयरक्राफ्ट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एयरक्राफ्ट सिस्टम जानते हैं आपका, एयरक्राफ्ट हमारा इज़ अ व्हीकल दैट इज़ able to fly by the gaining support from the air, or it counters the force of gravity by using the either static lift या by dynamic lift for an airfoil। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो ये आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस तरह से इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस फ्लाइट अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बिन इंटरनेशनली प्लेस इनटू ऑर्बिट। ऑर्बिट में प्लेस होता है और दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट, दिस वन इज नोन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट हमारा इज अ व्हीकल फॉर मशीन डिज़ाइन to fly in outer space, a type of artificial satellites spacecraft are used for variety of purpose। अलग अलग पर्पस होता है, जैसे इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मेट्रोलॉजी। तो दैट मीन्स एविनिक्स हमारा क्या है, एविनिक्स सिस्टम इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस, इसमें हो जाएगा नेविगेशन और डिस्प्ले एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल सिस्टम। कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और डिस्प्ले जो हो रहा है एंड management of multiple system and the hundreds of system that are filtered to aircraft to perform individual function। These can be as simple as a searchlight। searchlight आप देख सकते हो, this is a searchlight। searchlight is a apparatus that combines an extremely bright source with a mirrored parabolic reflector, जो use करते हैं for a police helicopter। This one is a police helicopter, or has complicated for tactile system such as airborne। This one is airborne, easily warning and control of AEW and C system is an airborne radar picked system and early warning platform। The term avionics is a portmanteau word इज़ द एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होने जा रहा है। एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अटैच किया जा रहा है, एविएशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ एविनिक्स। कंटेंट्स की बात करें तो हिस्ट्री, मॉडर्न एविनिक्स, मार्केट कंडीशन। एयरक्राफ्ट एविनिक्स में कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट फाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर्स, वेदर सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मिशन और टेक्टाइल एविनिक्स की बात करते हैं, जिसमें मिलिट्री कम्युनिकेशन, रेडार, सोनर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ESM या DS एंड एयरक्राफ्ट नेटवर्क, ये हमें इन सिस्टम में यूज़ होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि दिस द नेम ऑफ एयरक्राफ्ट कैसिना 500 कैटाइन, आई स्मॉल बिजनेस फॉर दिस रेडार एंड अदर एविनिक्स इन दिस नोज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नोज़ में इसकी कितनी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व है, जो कि हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन इज़ F-105 थंडर चीफ वॉज एन अमेरिकन सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर। दिस इज़ द यूज़ ऑफ एविनिक्स। तो हिस्ट्री की बात करें तो एविनिक्स जो वॉज क्वाइंड इन 1949 बाय फिलिप्स जेकर्स एंड सीनियर एडिटर एविएटेड वीक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इस पर काम किया एंड मैगजीन प्रोमोटेड द एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स। रेडियो कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, वॉज द फर्स्ट यूज बाय एयरक्राफ्ट जस्ट प्रायर टू वर्ल्ड वॉर के समय स्टार्ट हुआ था। एंड द फर्स्ट एयरब्रोन रेडियो वर इन Japanese, but the military sparked development to light radio sets and could be carried heavier than aircraft। तो ज़्यादा काम उस पर होता रहा। एरियल रेजोनेशंस, दैट इज़ क्या है, ये आपका मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक पर्पस दैट इज़ कंडक्ट यूजिंग reconnaissance aircraft, or the role of reconnaissance can be fulfill a variety of requirements of including artillery spotting and collection of other images। तो इस तरह से इस पर काम हो रहा था। एंड टेलीग्राफिक की स्पेशलाइज कैरेक्टर इलेक्ट्रिकल स्विच यूज बाय ट्रेंड ऑपरेटर टू ट्रांसमिट टेक्स्ट इमेजेस की फॉर्म में मोरस कोड। बाय मोरस कोड दिस इज़ द यूज़ हो रहा था। मोरस कोड हमारा इज़ अ मेथड यूज इन टेली कम्युनिकेशन टू इनकोड
character as a standardized sequence of two different signals duration called dots and dashes या dits and dash. So during World War One, AM, that is amplitude modulation, is a modulation technique used for electronics communication. Communication, most commonly for transmitting messages. Why is two-way radio? Two-way radio system. टू-वे रेडियो सिस्टम आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया. टू-वे रेडियो सिस्टम is a radio that can both transmit and receive radio waves. Unlike a broadcast receiver, which only receive content, it is a audio transceiver and transmitter and receiver in one unit, used for बाई-डायरेक्शनल पर्सन टू पर्सन वॉइस कम्युनिकेशन. इसका यूज़ करते हैं जो कि 1917 में स्टार्ट हो गया था बाय द डेवलपमेंट ऑफ ट्रायड वैक्यूम ट्यूब के द्वारा. दिस वन इज़ अ ट्रायड. ट्रायड क्या है? ट्रायड हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफाइंग वैक्यूम ट्यूब है जो कि कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स इनसाइड एन एविकेटेड ग्लास इनवेलप. इस तरह से यूज़ करते थे. हीटेड फिलामेंट ऑफ कैथोड या ग्रिड एंड अ प्लेट एनोड were simple enough and that the pilot in a single seat aircraft could use it while flying. इसके साथ ही साथ और टेक्नोलॉजी क्या थी? जैसे कि रेडार, दैट इज़ द सेंट्रल टेक्नोलॉजी. रेडार आप जान रहे हो, रेडार इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइंस द रेंज, एंगल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट कैन यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स, वेदर फॉर्मेशन एंड टी ट्रेन. तो ये हमारी क्या सेंट्रल टेक्नोलॉजी टुडे इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल. एयर ट्रैफिक कंट्रोल आई यू हैव अंडरस्टूड. एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको बोलते हैं ATC इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू कंट्रोल एयर स्पेस एंड कैन प्रोवाइड advisory services to aircraft in non-control airspace. Was developed by the several nations, mainly in secret as an air defense system in the 1930 during the run-up of World War II. तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है. क्या मॉडर्न एविनिक्स की बात कर लेते हैं. तो मॉडर्न एविनिक्स में जो दैट इज़ एविनिक्स प्ले एन हैवी रोल इन मॉडर्नाइजेशन इन्वेटीज लाइक द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं FAA and the next generation air transportation system project on the US and a single European sky ATM research जिसको SESAR initiative in Europe. तो the joint planning and development of is put forth of a roadmap of avionics in 6 areas. पहला एरिया है कि पब्लिश रूट्स एंड प्रोसीजर. पहला होना चाहिए पब्लिश रूट्स एंड प्रोसीजर जो कि इम्प्रूव नेविगेशन एंड रूटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा. दूसरा होगा नेविगेटेड ट्रेजेक्टरीज जिसमें कि एडिंग डेटा कम्युनिकेशन टू क्रिएट परफेक्ट रूट डायनेमिकली. एंड थर्ड वन इज डिलीगेटेड सेपरेशन यानी इनहांस सिचुएशन अवेयरनेस इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड. एंड दिस वन इज लो विजिबिलिटी सेलिंग अप्रोच एंड डिपार्चर allowing operation with weather concentrates with less ground infrastructure. एंड फिर और क्या है बेल्ट उसके अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. दैट इज योर 6 एरिया है. तो दिस वन इज सरफेस ऑपरेशन. इसमें इंक्रीज सेफ्टी इन अप्रोच एंड डिपार्चर एंड ATM एफिशिएंसी दैट इज इम्प्रूविंग द ATM प्रोसेस जो कि हमने देखा था. तो इस तरह से इसमें यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है. एयरक्राफ्ट एविनिक्स में बेसिकली हम लोग जितनी ज़्यादा टिपिकली कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट टिपिकल लोकेशन ऑफ एविनिक इक्विपमेंट जिसमें कि इंक्लूडिंग कंट्रोल हो गया, मॉनिटरिंग करना हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, वेदर हो गया और एंटी कोलिजन सिस्टम. ये सारी चीज़ें जो होंगी वो उसमें इंट्रोड्यूस हो जा रही हैं. कौन कौन सी चीज़ें? इंक्लूडिंग कंट्रोल, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर और एंटी कोलिजन सिस्टम. दिस वन योर एयरक्राफ्ट एविनिक और द मेजॉरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट पावर देयर एविनिक्स यूजिंग कितना होगा 14 to 18 वोल्ट DC इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि हावेवर लार्जर मोर सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट
एंड AC सिस्टम ऑपरेटिंग होगा 400 हर्ट्स या 115 वोल्ट AC. और दे आर द सर्वल मेजर वेंडर्स ऑफ फ्लाइट एविनिक्स इंक्लूडिंग, आप देख सकते हो, दिस इज वन इज पैनासोनिक, एविनिक्स कॉर्पोरेशन, हनीवेल एरोस्पेस सिस्टम, यूनिवर्सल एविनिक्स सिस्टम कॉर्पोरेशन, रॉकवेल Collins Aerospace System, Thales Group is a French multinational company. GE Aviation System, Grabin is an American multinational technology company founded in 1989. Raytheon Technology Corporation, Parker, UTC Aerospace System, and Selex EX. These are the avionics company, multinational company. International standard for avionics equipment for prepared by एयरलाइंस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कमेटी, जिसको हम बोलते हैं AEC, जो कि दिस द ग्रुप. तो फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस की बात, तो कम्युनिकेशन कनेक्ट होता है टू द फाइट डेक टू द ग्राउंड एंड द फाइट डेक टू द पैसेंजर. यहाँ पे देखिए, फाइट डेक टू द ग्राउंड एंड फाइट डेक टू द पैसेंजर. और ऑन बोर्ड कम्युनिकेशन आर प्रोवाइड बाय द पब्लिक एड्रेस सिस्टम, किसके द्वारा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा, एंड एयरक्राफ्ट इंटरकॉम्स के द्वारा. तो द VHF एविएशन कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द एयर बैंड. एयर बैंड क्या होता है, एयर बैंड या एयरक्राफ्ट बैंड जो होता है इज द नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द VHF रेडियो स्पेक्ट्रम एलोकेटेड ऑन रेडियो कम्युनिकेशन इन सिविल एविएशन, sometimes also referred to as a VHF या phonetically या vectored different sections and the on the band are used for radio navigation. तो this is a air band जिसकी यहाँ पे उसकी frequency की range लिखी हुई है 118.000 MHz to 136.975 MHz. Each channel space from the adjacent ones by 8.33 kHz in Europe and 25 kHz elsewhere. VHF क्या होता है, VHF is also used for site communication such as aircraft to aircraft and aircraft to ATC. Amplitude modulation इसका यूज़ करते हैं for and the conversion performed in simplex mode. This is a simplex mode and this one is simplex mode. आप यहाँ पे देख सकते हो, simplex communication is a communication channel that sends information in one direction only. तो वो हमारा कहलाता है सिंप्लेक्स मोड. और एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं आगे. तो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन हैज़ कैन आल्सो टेक प्लेस यूजिंग HF दैट इज़ स्पेशली फॉर ट्रांससोनिक फ्लाइट्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में आपने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखा, क्या क्या यूजेस होते हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं. नेविगेशन की बात कर लेते हैं. तो नेविगेशन जो होता है हमारा वर्ड, एयर नेविगेशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन और डायरेक्शन. किसी बात करते हैं इसमें, पोजीशन और डायरेक्शन की बात करते हैं ऑन द अबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड एविनिक्स कैन बी यूज फॉर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसमें सच एज GPS एंड WAAS. WAAS क्या है, दैट इज़ वाइड एरिया एग्यूमुलेशन सिस्टम. WAAS जो कि इज़ एन एयर नेविगेशन सिस्टम है, जो कि एट डेवलप्ड बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS. तो GPS हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया और WAS आपका हो गया वाइड एरिया एग्यूमुलेशन सिस्टम. एंड क्या होता है और इसमें INS दैट इज इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम. ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम. रेडियो नेविगेशन सिस्टम आप यहाँ पर दे सकते हो. दिस द ट्रांजिस इंटरन आफ्टर वन एंड VOR DME रिपेपर एंड ओमेगा 22200M. तो रेडियो नेविगेशन या रेडियो नेविगेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पे हो रही है. सच सिस्टम सच एज VOR दैट इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड LORN दैट इज़ आपका हो जाएगा आपका लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम. और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फोर सम नेविगेशन सिस्टम सच एज GPS कैलकुलेट द पोजीशन ऑटोमेटिकली एंड डिस्प्ले. आप देखते भी हैं जी GPS ऑटोमेटिकली पोजीशन कर लेता है, कंट्रोल करता है, डिस्प्ले कर लेता है. फाइट क्रू अनमूविंग मैप डिस्प्ले, मैप में हमें डिस्प्ले हो जाता है. ओल्डर ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम सच एज VOR या LORN रिक्वायर्स अ पायलट नेविगेटर टू प्लॉट द intersections of signals and on a paper
मैप टू डिटरमाइन द एयरक्राफ्ट लोकेशन। नेक्स्ट सिस्टम जो होता है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग एविएशन में आता है, दैट इज़ आपका आता है मॉनिटरिंग करना। पहला हमने देखा कम्युनिकेशन, इसका समझा, नेविगेशन को समझा, अब आता है हमारा मॉनिटरिंग, दैट इज़ मॉनिटरिंग। तो फर्स्ट हिंट्स ऑफ ग्लास कॉकपिट्स, यहाँ दिस इज आप देख सकते हो ग्लास कॉकपिट किस तरह से होता है। ग्लास कॉकपिट इज एन एयरक्राफ्ट कॉकपिट दैट फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, typically large LCD screen rather than traditional style of analog dials and gauges। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द पैनल। यहाँ पे भी यार डायग्राम में यहाँ पर एयरबस 8380 की बॉडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो द ग्लास हिंट्स ऑफ ग्लास कॉकपिट्स इमर्ज इन 1970 वेयर द फाइट वर 3 कैथोड रे ट्यूब यानी CRT स्क्रीन्स। आप CRT स्क्रीन के बारे में आप जानते हो दिस कैसे वर्क करते हैं। CRT स्क्रीन्स बिगिन टू रिप्लेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्ले। अब डिस्प्ले सिस्टम कैसा हो गया, CRT से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्ले, गेजेस एंड इंस्ट्रूमेंट यूज होने लगे। अ ग्लास कॉकपिट रिफर्स टू यूज द कंप्यूटर मॉनिटर इंस्टेंट ऑफ गेजेस एंड अदर एनालॉग डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं तो एयरक्राफ्ट वर गेटिंग प्रोग्रेसिवली मोर डिस्प्ले, डायल्स एंड इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड्स दैट इवेंचुअली competed टू स्पेस एंड पायलट अटेंशन, क्योंकि जितना अच्छा डिस्प्ले होगा हमारा पायलट का अटेंशन उतना अच्छा रहेगा। इन 1970 द एवरेज एयरक्राफ्ट हैड मोर देन 100 cockpit instruments and controller. Glass cockpits started to come to the big with the Gulfstream, that is Aerospace Corporation, G14 प्राइवेट इन 1985। तो इस तरह से इसमें डिस्प्ले सिस्टम यानी मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो पहला हमने देखा हमने कम्युनिकेशन, फिर हमने देखा नेविगेशन, फिर मॉनिटरिंग, और अब हम लोग बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की। तो एयरक्राफ्ट हैव मीन्स ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग फ्लाइट, ऑटो पायलट सिस्टम आप जानते हैं। ऑटो पायलट सिस्टम इज अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन एयरक्राफ्ट। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मरीन क्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट विदाउट रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट manual control by human operator, and autopilot does not replace human operators, that is instant autopilot use was first developed by Lawrence Sperry, इन्होंने यूज़ किया था by the World War First में to fly bombard planes steady through the hit accurate targets by 2500 feet when it was first adopted by the US military and Honeywell engineers sat in back seat with the bolt cutters and disconnect the autopilot in case of emergency। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। Nowadays most commercial planes are equipped with the aircraft flight control system in order to reduce pilot error and workload of landing or takeoff। The first simple commercial autopilot जो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सिंपल कमर्शियल ऑटो पायलट वर यूज टू कंट्रोल हेडिंग इज दिस वन इज हेडिंग, जो कि एक नेविगेशन हेडिंग ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट इज द कंपास डायरेक्शन, जो कि क्राफ्ट बाउ इन नोज पॉइंटेड के बेस पर होती है। दिस इज द TRGS एंड HDGTGS एंड WYV। तो बाय द फर्स्ट सिस्टम ऑफ द electromechanical heading and thrust and flight control surfaces, helicopter auto stabilization used in similar way. The first system were electromechanical, the advent fly by wire, जिसे हम बोलते हैं fly by wire FBW is a system to replace the conventional manual flight control to an aircraft and electronic interface। यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज़ योर, तो एक एक करके हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं। नेक्स्ट सिस्टम हमारा आ गया फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम एविएशन सिस्टम में क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन सिस्टम, जो कि जिसको बोलते हैं FQIS, मॉनिटर करता है अमाउंट ऑफ फ्यूल एब्रॉड
or using various sensors such as a capacitance tubes, temperature sensors, and these sensometers and level sensors जो होते हैं यूज़ होते हैं. The FQIS, that is fuel quantity indication system, computer calculate the mass of fuel remaining on board. Fuel control and monitoring system FCMS reports करता है fuel remaining on the board in a similar manner, but by the controlling pumps and valves also manage fuel transfers around various tank. जिसमें कि पहला पॉइंट आता है refueling control to upload to a contain total mass of fuel and dispute it automatically, transfer during flight to the tank that feeds the engine, and the third is center of the gravity controls the transfer from the tail, and fourth is the maintaining fuel in the wing tips, and this one is the last one, that is controlling fuel jettisonation during it an emergency to reduce the aircraft weight. तो नेक्स्ट दैट इज़ कोल्यूजन एविडेंस सिस्टम. ये भी हमारा एविएशन सिस्टम के अंतर्गत आता है. एविनिक्स में हम लोग आगे आता है हमारा कोल्यूजन अवॉइडेंस सिस्टम. तो टू सप्लीमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा काम एयर ट्रैफिक कंट्रोल का होता है ATC का, जिसमें कि is a service provided by the ground based air traffic control who direct aircraft on the ground and through control airspace, and can be provided advisory services to aircraft to non control airspace. The primary purpose of ATC worldwide in the prevent collision, जो कि most large support transport aircraft and many smaller ones by traffic alert and collision system, जो जिसको बोलते हैं TCAS, which can be detect the location by nearby aircraft and provide instruction for avoiding a mid-air collision. Smaller aircraft may be used for simple traffic alerting systems such as a TPAS, and which are passive, जिसमें कि and do not provide advisory for conflict resolution. To help avoid control flight to tree train and CFIT, this is a control flight into tree train is an accident in which the airworthy aircraft and the ground proximity warning system. This one is the मतलब aircraft जो है आपका वो ground proximity warning system को समझ पहले से विजुलाइज हो जाए कि this is the ground proximity warning system. This is the ground proximity warning system is a system designed to alert pilots if their aircraft is to immediate danger of flying into the ground or obstacle. पहले से यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे किसकी वजह से ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम हमें मिल जाएगा बाय अलग अलग मेथड से यूज बाय द रेडार अल्टीमीटर्स यू टू अ की एलिमेंट्स. And one of the major weakness of GPWS is a lack of look at information, because it only provides altitudes above tree train and look down in the order to overcome this weakness. Modern use of T train awareness of warning system या TAWS. This is the TAWS, T train awareness and warning system. नेक्स्ट अब फीचर्स की बात करते हैं जो कि आपका आता है फ्लाइट रिकॉर्डर्स. क्या आता है फ्लाइट रिकॉर्डर्स. हमने देखा कौन कौन से फीचर्स. पहला आपने देखा कम्युनिकेशन, फिर नेविगेशन, मॉनिटरिंग, फिर एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ फ्लाइट रिकॉर्डर. तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉकपिट डेटा रिकॉर्डर्स कॉमनली नोन एज अ ब्लैक बॉक्स, जो आपने सुना होगा, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स, store flight information and audio from the cockpit, and they are often recovered from a aircraft after a crash to determine control setting and other parameters during the incident. तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या रीजंस थे. फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट दैट इज़ वेदर सिस्टम की. तो वेदर सिस्टम एयरक्राफ्ट में किस तरह से कंट्रोलेबल होता है. तो वेदर सिस्टम सच एज अ वेदर radar and lighting detector are important to aircraft flying for flying at night or in instrument meteorological condition where it is not possible
for pilots to see the weather had heavy precipitation or and on serve turbulence, that is clear air turbulence, are both indications strong connective activity and serve turbulence. इसका यूज़ करते हैं लाइट डिटेक्टर्स लाइक स्टॉर्म स्कोप एंड स्ट्राइक फाइंडर have become the inexpensive enough they are particles for a light aircraft. In addition to radar and light detection यूज़ करते हैं. Observation extend radar pictures जैसे कि such as NEXAR. This is the network of 159 high resolution S band पर काम करते हैं and now available through the satellite data connection, allowing pilots to see weather condition for beyond the range of their own in-flight system. Modern display allow weather information is integrated and moving maps, terrain and traffic onto single screen, greatly simplifying navigation के लिए. Modern weather system also include wind shear, इसकी भी information मिल जाती है, and turbulence direction in terrain and traffic warning system. In plant weather, avionics are especially popular in Africa, India, and other countries. Air travel is growing market, but the ground support is not as well as developed. नेक्स्ट आता है आपका एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि देयर हैज़ बीन अ प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिस्टम filtered to aircraft, including engine monitoring and management, health and uses monitoring system, integrated aircraft management computers to give maintainers early warnings of parts that will need replacement, and the integrated modular avionics, जिसको बोलते हैं IMA, concept purpose for integrated architecture and application software, portable across assembly of common hardware modules. नेक्स्ट हमारा आता मिशन या टैक्टल एविनिक्स, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है. दिस वन इज़ द मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो कि हैज़ बीन डिज़ाइन टू आइदर डिलीवर वेपन और टू द बाई आइज एंड ईयर्स ऑफ अदर वेपन सिस्टम, जो कि बेसिकली द वास्ट एरे ऑफ सेंसर्स अवेलेबल टू द मिलिट्री इज़ यूज वेदर द टैक्टाइल मीन्स रिक्वायर्ड एज एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम. जो बिगर सेंसर प्लेटफॉर्म जैसे लाइक E3D, GSTRs, ASTR, NIMBARS, MR4, HM, MK1 have a mission management computer. Police and EMS aircraft also use carrier sophisticated tactile sensor का यूज़ करते हैं, tactile sensor. मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मिलिट्री कम्युनिकेशन में वाइल एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द बैकबोन फॉर सेफ फाइट, the tactile system are designed to withstand razors for battlefield. UHF, this is the UHF ultra high frequency, and VHF, that is very high frequency tactile, जिसकी रेंज है 30 to 88 MHz sorry, and SATCOM system combined with ECM method, that is electronic countermeasures, and cryptography. Cryptography is the practice and study of techniques to secure communication in presence of third party. Data links such as the link 11, this is a link 11, 16, 22, and Bowman. Bowman is the name of the tactile communication system used by British Armed Force, and GTRS, that is Joint Tractile Radio System, and even TTRA, that is terrestrial tracked radio, provides a means of transmitting data, जिसमें कि सच एज इमेजिंग टारगेटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है. रेडार की बात कर ले तो एयरब्रोन रेडार वाज वन ऑफ द फर्स्ट टैक्टाइल सेंसर्स. द बेनिफिट्स ऑफ altitude providing range also has meant of significant focus of airborne radar technology. और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें रेडार में इंक्लूड होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, आप देख सकते हो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, जिसको AEW, या एंटी सबमरीन वेयरफेयर ASW, एंड इवन वेदर रेडार यूज़ किया जाता है इन दिस सिस्टम. नेक्स्ट आता है नया एप्लीकेशन, दैट इज़ सोनार, जो कि डिपोनिंग सोनार फिटेड टू द रेंज ऑफ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स अलाउज द हेलीकॉप्टर्स टू प्रोटेक्ट shipping
assist and from the submarine and surface threats. इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम इंक्लूड डिवाइसेस सच एज अ हेड अप डिस्प्ले, आप देख सकते हो दिस इज़ द हेड अप डिस्प्ले, इस तरह से होता है जिसको हम लोग HUD बोलते हैं शॉर्ट में, एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जिसको FLIR, एंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जिसको बोलते हैं IRST system. This is a method of detecting and tracking objects which give off infrared radiation such as jet aircraft and helicopters and other passive infrared devices जैसे passive infrared sensor, जो कि passive infrared sensor is an electronic sensor that measures infrared light indicating from the objects in the field of view. They are the most often used for in PIR based motion detector. PIR सेंसर जो होते हैं आर कॉमनली यूज इन सिक्योरिटी अलार्म्स एंड ऑटोमेटिक लाइटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो दे आर ऑल यूज टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इंफॉर्मेशन टू द फ्लाइट क्रू. ESM एंड DS क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट measures and defensive ads are used for extensively to gather information about threats or possible threats. They can be used to launch devices into counter direct threats against the aircraft. एयरक्राफ्ट नेटवर्क्स की बात कर लेते हैं तो एयरक्राफ्ट नेटवर्क में आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट डेटा नेटवर्क एवनिक्स एयर 429 664 629 708, these are the names. So this is the एवनिक्स जिसको मैंने आपको बताया एवनिक्स क्या होता है, एवनिक्स का एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से इसमें एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है. द टर्म एवनिक्स किस तरह से अटैच है, किन वर्ल्ड से मिलके बना है और इसमें कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो मॉडर्न एवनिक्स सिस्टम में 6 हमने ये पढ़ा 6 एरिया जिसमें कि पब्लिश रूट्स, नेविगेटेड ट्रेजेक्ट्री, डेलिकेटेड पोर्शन, लो विजिबिलिटी, सरफेस ऑपरेशन एंड ATM एफिशिएंसी, इम्प्रूविंग द ATM प्रोसेस. फिर हम लोगों ने एयरक्राफ्ट एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. फिर कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ा, नेविगेशन, मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा, फ्यूल सिस्टम पढ़ा, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पढ़ा, फ्लाइट रिकॉर्डर्स, वेदर सिस्टम, एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मिशन और टैक्टाइल एवनिक्स, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, रेडार, सोनार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, ESM, DS एंड एयरक्राफ्ट नेटवर्क. तो this one is Avonix and full explanation I have done. Thanks.